भाग 13 विरा की खोई हुई स्मृतियां और शक्ति का रहस्य। पुरानी यादों का संकेत। सारथ की हार के बाद विरा अपने गांव लौट आई। गांव में अब शांति थी, लेकिन विरा के भीतर एक खालीपन था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके अतीत का कोई महत्वपूर्ण टुकड़ा गायब हो गया हो। वह दामोदर बाबा से मिलने गई और अपनी बेचैनी व्यक्त की। बाबा ने उसकी परेशानी को समझते हुए कहा, तुम्हारे भीतर जो शक्तियां हैं वह तुम्हारे अतीत से जुड़ी हुई हैं। जब तक तुम अपने अतीत को नहीं जानोगी तब तक ये शक्तियां पूरी तरह जागृत नहीं होंगी। बाबा ने एक प्राचीन पुस्तक निकाली जिसमें विरा के जन्म और उसके कबीले की कहानियां थीं। उन्होंने बताया कि विरा एक प्राचीन शक्ति अर्धनी शक्ति की उत्तराधिकारी है। यह शक्ति केवल उस व्यक्ति को मिलती है जिसने बुराई का सामना करते हुए भी अपने अंदर की अच्छाई को बनाए रखा हो। रहस्यमय जंगल का सफर। बाबा ने विरा को एक जंगल का रास्ता बताया जिसे भूल भुलिया वन कहा जाता था। यह जंगल उसके अतीत और उसकी खोई हुई यादों का द्वार था। विरा ने जंगल में जाने का निश्चय किया। जैसे ही वह जंगल में पहुंची, उसे महसूस हुआ कि यह सामान्य जंगल नहीं है। हर पेड़ और हर झाड़ी में एक अजीब सी ऊर्जा थी। जंगल उसे भ्रमित कर रहा था। वह जिस रास्ते पर चलती, वह उसे उसी जगह पर वापस ले आता। जंगल के पहरेदार। जंगल के बीचों बीच एक विशाल पेड़ के पास उसे 3 पहरेदार मिले। ये पहरेदार किसी राक्षस की तरह दिखते थे, लेकिन उनकी आंखों में ज्ञान और रहस्य का भाव था। उन्होंने विरा को रोका और कहा, यहां से आगे बढ़ने के लिए तुम्हें अपनी आत्मा की सच्चाई दिखानी होगी। अगर तुम झूठ बोलोगी या अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करोगी तो यह जंगल तुम्हें हमेशा के लिए कैद कर लेगा। पहले पहरेदार ने पूछा, तुम कौन हो और तुम इस जंगल में क्यों आई हो? विरा ने निडर होकर कहा, मैं विरा हूं। मैं अपने अतीत और अपनी शक्तियों की सच्चाई जानने आई हूं। दूसरे पहरेदार ने कहा, अगर तुम आगे बढ़ना चाहती हो तो तुम्हें अपने सबसे बड़े डर का सामना करना होगा। क्या तुम तैयार हो? डर का सामना। जंगल अचानक बदलने लगा। आसमान काला हो गया और उसके सामने एक छवि उभरने लगी। यह छवि उसकी मां की थी, जो उसे बचपन में खो चुकी थी। उसकी मां की छवि उसे आरोपित कर रही थी, तुमने मुझे बचाने के लिए कुछ नहीं किया, तुमने मुझे मरने दिया। विरा की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी माला को पकड़ा और कहा, यह सच है कि मैं उस दिन तुम्हें नहीं बचा पाई मां, लेकिन अब मैं हर उस ताकत से लड़ूंगी जिसने तुम्हें मुझसे छीना। यह कहते ही वह छवि गायब हो गई। यह उसकी पहली परीक्षा थी जिसमें उसने अपने डर को स्वीकार करके उसे पार कर लिया। खोई हुई यादों की झलक। जैसे ही वह आगे बढ़ी, उसे अचानक अपने अतीत की झलक दिखने लगी। उसे याद आया कि जब वह छोटी थी तो उसके कबीले पर एक भयंकर राक्षस ने हमला किया था। इस राक्षस ने न केवल उसके गांव को नष्ट किया, बल्कि उसकी मां को भी छीन लिया। लेकिन उसकी मां ने मरते समय विरा के भीतर एक दिव्य शक्ति प्रवाहित कर दी थी। यह शक्ति विरा को बचाने और बुराई से लड़ने के लिए दी गई थी। यही कारण था कि विरा का अतीत धुंधला हो गया था, क्योंकि वह शक्ति उसकी यादों के साथ जुड़ी हुई थी। अर्धनी शक्ति का जागरण। जब विरा ने अपने अतीत को पूरी तरह समझ लिया तो जंगल की ऊर्जा बदलने लगी। चारों ओर से प्रकाश की किरणें फूटने लगीं और एक दिव्य आवाज सुनाई दी, विरा, तुमने अपने डर और अपने अतीत का सामना किया है। अब तुम अर्धनी शक्ति की सच्ची उत्तराधिकारी हो। विरा के शरीर में अचानक एक नई ऊर्जा का प्रवाह होने लगा। उसकी माला अब और भी शक्तिशाली हो गई थी।
उसकी आंखों में दृढ़ता और आत्मविश्वास आ गया था। अगली चुनौती की तैयारी। जंगल अब शांत था। पहरेदारों ने उसे प्रणाम किया और कहा, तुमने अपनी सच्चाई को स्वीकार कर लिया है। अब तुम इस शक्ति का सही उपयोग कर सकती हो। लेकिन याद रखना, हर शक्ति के साथ जिम्मेदारी भी आती है। जैसे ही वीरा जंगल से बाहर निकली, उसे एक नई चेतना का अनुभव हुआ। वह जानती थी कि अब उसे और भी बड़े खतरों का सामना करना होगा, लेकिन वह इसके लिए पूरी तरह तैयार थी। कहानी जारी रहेगी।